नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मुझे लगता है कुछ महीनों पहले दोस्तों, जब मैं रात को सोकर उठा था सुबह, तब मेरे मन में अचानक उस वक्त ऐसे आया था कि जैसे किसी ने वो विचार डाले हो कि जिन लोगों को मतलब लत है किसी चीज़ की, व्यसन है, दारू हो, शराब हो या फिर सिगरेट हो या फिर और भी किसी चीज़ की, तो उनके लिए मैं कुछ करूँ, ऐसे मेरे मन में थोड़ा सा उस वक्त आया था। कैसे आया था, क्यों आया था पता नहीं, कि उसके पहले दिन भी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊँ क्या। लेकिन मेरे मन में उस वक्त ऐसे आया कि मैं इसमें क्या बोलूँ। अभी मेरा ये जो टॉपिक होते हैं वो भी एकदम अलग होते हैं, तो इसमें मैं अचानक ये अलग विषय आपके सामने रखूँ तो कोई मतलब क्या सोचेगा। और उस पर हम मतलब रेगुलर मैं उस उतना तो कहने की आपको कोशिश करता हूँ कि इससे आप थोड़ा सा दूर रहना, लेकिन एक विशिष्ट है उसके लिए कुछ मैं उपक्रम निभाऊँ। इस तरीके से उस वक्त मुझे कुछ लगा था मेरे मन को, लेकिन बाद में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा बाद में देखेंगे। और हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी दोस्तों, जोसेफ मर्फी जी की है। वो बहुत बड़े एक मतलब सकारात्मक विचार देने वाले ऐसे लेखक हम उनको कह सकते हैं। तो उनकी किताब में उन्होंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला है। तो जब मैंने वो पढ़ा तब मुझे लगा कि उस वक्त जो मैंने सोचा था मैं आज करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये इसलिए है, ये आप इसलिए भी देख सकते हैं, अगर किसी को ऐसी समझो लत होगी, किसी भी चीज़ की व्यसन होगा, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको इससे मदद मिल सकती है। या फिर आपका कोई करीबी या फिर आपका कोई पहचान का हो जिससे आप भी ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़े सा गंभीरता से इसको हम आज देखेंगे। तो जो व्यसन है दोस्तों, उसमें कभी कभी इंसान बोलते हैं ना, इसमें जाने का रास्ता होता है, लेकिन वहाँ से निकलने का सच में बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा व्यसन होता है वो यही कहते हैं कि वो सब मतलब व्यसन छोड़ना मतलब सच में बहुत बड़ी एक शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा, इतना वो कठिन काम उनके लिए बन जाता है, क्योंकि इतने सालों का जो मतलब आदत होती है वो उनको फटक से वो नहीं छोड़ सकते। तो सच में ये छोड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम व्यसन से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप मतलब एक सिप्ला का भी कोई ऐसी एक दवाई आती है च्युइंगम जैसी, वो भी कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका कितना इफेक्ट अच्छा होता है नहीं होता, लेकिन आप अगर चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेशंस भी होते हैं दोस्तों, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर, ऐसे जिनको व्यसन वगैरह होता है, वो सब मिलकर वो कैसे छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी वो किस तरीके से मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा होता है, क्योंकि वो उसमें सारे लोग हमारे जैसे ही होते हैं, ऐसे जो जिनको मतलब समझो कोई व्यसन है, तो वैसे ही हमारे जैसे लोग अगर हमारे साथ हो तो हमें थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। तो वो भी आप करके मतलब ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी है जो इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं। एक बोलते हैं ना, मन में हमारे एक इच्छा हो तो कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के ज़माने में ये सारे रास्ते उपलब्ध है दोस्तों। तो वो एक पहला तो रास्ता है कि उसमें हम कुछ अपने मतलब मदद मिल सके। बाद में बहुत लोग इसलिए भी व्यसन करते हैं कि उनको ये लगता है कि मैं अभी टेंशन में हूँ, या फिर इन सारी चीज़ों के वजह से। जैसे एक उदाहरण, मुझे लगता है 2015 में एक ऐसा सर्वे किया गया था, वहाँ पर यह बताया गया था कि जो लोग ऐसे मुझे टेंशन है वगैरह ऐसे कह के ऐसा जो व्यसन करते हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके जो दुख है, वो व्यसन करने के बाद, उस लत को लगने के बाद वो बढ़ती ही जाती है। जैसे अगर कोई शराब की जिसको लत नहीं है और उसको समझो कुछ टेंशन है और इसलिए उसने शराब पीना चालू किया, तो उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, घर में अशांति पैदा होती है। मतलब ये सर्वे से ये तो हमें पता चल सकता है कि कोई अगर बोले कि मुझे टेंशन है, तो वो शराब पीने से या फिर और कुछ करने से, सिगरेट पीने से वो टेंशन तो दूर नहीं होने वाला। तो ये तो 100% है। इसलिए भी मैं आपको कहता हूँ कि कोई ऐसा सोच कर कि मैं टेंशन हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो हमारे सिर पे और एक मतलब टेंशन का बड़ा बोझ मतलब डालने जैसी है ये बात। और ये साथ साथ इसलिए भी बुरी है बात ये कि हमारे घर के जो लोग हैं वो भी हमसे दुखी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ तो बहुत सारे, मुझे भी कुछ ऐसे औरतें वगैरह बोलती है कि उनके जो पति थे वो शराब के वजह से जल्दी चले गए। मतलब ऐसी चीज़ें जो आज भी मतलब हमारे जो अपने हैं वो हमारे लिए रो रहे हैं, समझो, यहाँ से जाने के बाद भी। तो ये कितनी बुरी बात है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से हम दूर रहने की कोशिश करें। पहला तो हमारे मन में, हाँ मेरे लिए किसी को दुख हो रहा है, मेरे अपनों को वगैरह, ऐसी चीज़ आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर उससे हमें दूर जाना है तो। जैसे कोई कुछ गलती करता है तो वो मानता ही नहीं है कि मेरी गलती है, तो वो गलती सुधार ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये सोचे कि हाँ मुझसे भी कुछ गलती हो रही है क्या, तो उसका वो सुधारने का कहीं ना कहीं पहला जो कदम है वो आगे बढ़ा सकता है। तो ये एक पहला मुझे लगता है कि हम ऐसा सोचे कि अगर मुझे टेंशन है और इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ये जो टेंशन है वो और बढ़ने वाला है, उससे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे हमें कुछ अच्छा मिले। उससे अच्छा है कि हम कुछ और मतलब किसी और चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश करें। तो ये एक बात है दोस्तों। दूसरा एक मैं आपको कहता हूँ कि जैसे जोसेफ मर्फी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे, तो हमारे मन की जो शक्ति है दोस्तों, उसको हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे जो बड़े बड़े संत थे,
उन लोगों ने कभी भी ऐसे बुरे रास्ते को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उनका मन पे कंट्रोल था और बहुत ज़्यादा जो संत थे वो बहुत बार ईश्वर के भक्ति में, ध्यान में तल्लीन होकर उस तरीके से भक्ति करते थे। ये अगर ऐसा हम करेंगे, समझो एक दिन में कोई आधा घंटा भी ध्यान करेगा तो कुछ महीनों के बाद उसका जो मन का कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छे से उस पर होगा, उसकी पकड़ बैठेगी। और बाद में अगर उसको लगे कि वो कुछ बुरा कर रहा है तो आसानी से इन सारी चीज़ों से वो परे चला जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई है। तो ये एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगती है कि अगर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करें तो इस सारी चीज़ों से हम दूर जा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप रेगुलर ऐसा कुछ विशिष्ट समय तय करें जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, और उस तरीके से आप रेगुलर, एक बोलते हैं ना, एक शुरुआत में आप 10 मिनट का करेंगे तो भी चलेगा, धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी को व्यसन के लिए अगर ध्यान करना है तो वो आधा घंटा करेगा तो भी चलेगा, और ध्यान में ही डूबना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा बड़ा आगे जाना है तो आप और थोड़ा सा समय कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा पे अच्छा वक्त होता है। इसमें अगर आप ध्यान करेंगे तो कुछ महीनों के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आज मैं ध्यान करूँगा और परसों मेरा सब कुछ एकदम नेगेटिव चला जाएगा मेरे शरीर से, मेरा मन पर अपने अच्छे कंट्रोल होगा। उस तरीके से नहीं करना। जो आध्यात्मिक स्थिति है या फिर जो बड़े बड़े संत हैं वो यही कहते हैं कि किसी रिजल्ट के लिए किसी काम को आप करने की कोशिश मत करो, आप बस काम करो, रिजल्ट आपने जो सोचा नहीं है उससे भी अच्छा मिल सकता है। तो ये एक पहला मुझे लगता है कि आप ध्यान करेंगे अपने हिसाब से, आप जितना घर पे कर सकते हैं उतनी मैं आपको चीज़ें कह रहा हूँ और मैं कुछ अलग नहीं कह रहा, तो ये आप करने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, जोसेफ मर्फी जी ने कुछ इस तरीके से कहा है, ये जो बात है आपके लिए नहीं होगी, और मुझे भी जब मैंने सुनी उनकी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये जो बात है वो थोड़ी सी एक छोटी सी भी बात लग सकती है आपको, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ जोसेफ मर्फी कहते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा मिला है। कुछ लोगों को जिनको ऐसे लत मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, उनको ऐसे उन्होंने करने के लिए कहा था। उन्होंने ये कहा कि आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के शांति से खड़े रहो या फिर बैठे तो भी चलेगा, और दिल से भगवान के सामने प्रार्थना करो आंखें बंद करके कि हे ईश्वर, आपने हमें जन्म दिया है, मैं सच में बहुत आभारी हूँ, और तुमने मेरे लिए जो भी आपने मेरे लिए किया है मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। मेरे अपने जो लोग हैं, आप ऐसे ही बस मतलब बोलो कि मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझसे बहुत खुश है और मैं भी उनसे बहुत खुश हूँ। और जोसेफ मर्फी जी ने बाद में ये कहा है कि आप आंखें बंद करके क्या करो कि आपके जो भी सबसे आपका जो प्रिय व्यक्ति होगी, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता होंगे, उनका चेहरा आप अपने आंखों के सामने लाओ, और ऐसा जो लत है जिस इंसान को, वो इस तरीके से इमेजिन करे आंखें बंद करके कि आप जिनसे सच्चा प्यार करते हो वो लोग आपको धन्यवाद कह रहे हैं कि हे बेटा, धन्यवाद तुम्हें कि तुमने अपने लत को छोड़ने का प्रयास किया है, तुम्हें धन्यवाद कि तुमने अपने लत को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो इस तरीके से अगर आप धन्यवाद उस तरीके से सोचेंगे तो आपको एक अंदर से और एक ट्रिगर बात आएगी कि हाँ, मैं उस व्यसन से दूर जा सकता हूँ। ये जो बात है किसी को बचपने जैसी भी लग सकती है, लेकिन इतना बड़ा अगर लेखक कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे, और उन्होंने मतलब कहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से करके भी वो व्यसन से दूर चले गए हैं। तो ये भी आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। हमें बस भगवान के सामने आंखें बंद करके जैसे हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को करना है, और बाद में जो भी हमारे समझो हम किसी अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं एकदम दिल से, वो हमारे जीवन में मतलब सबसे प्यार हम उनसे करते हैं, तो उसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी बेटी मुझसे कह रही है कि धन्यवाद पापा कि आप इन सारी चीज़ों से, आप शराब से दूर गए, आप सिगरेट से दूर गए। इस तरीके से अगर हम करने की कोशिश कर सकते हैं तो हो सकता है कि उससे कुछ मदद मिले। तो ये मतलब 2 रास्ते मुझे लगते हैं आपको कहना महत्वपूर्ण। पहला तो ध्यान करना, और इन सारी चीज़ों से दूर जाने के लिए इस तरीके से इमेजिन करना। इस तरीके से जोसेफ मर्फी जी ने कहा है, और ये जो बात है सच में इसको हम गंभीरता से लेकर एक आज से ही अगर ये प्रयास करेंगे ये सारी चीज़ें करने का, तो उसका सच में कुछ महीनों के बाद अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, थोड़ा सा समझो कुछ महीने लगे, लेकिन फिर भी हम उस मतलब बात के लिए जो हमें दिल से करना है, जो हमारे घर के लोग हमसे चाहते हैं, उसके लिए एक पहला कदम तो बढ़ा सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, एक ऐसी भी चीज़ जैसे फाइनेंशियल, मतलब हम कोई मतलब हमारी वाइफ हो या फिर कोई हमारी माँ हो, 10-15 रुपये की सब्ज़ी लेते समय कितना मतलब तोल मोल करके 15 रुपये की सब्ज़ी 10 रुपये में लेने की कोशिश करते हैं, और घर के जो मर्द होते हैं वो शराब सिगरेट इन सारी चीज़ों में कितने मतलब वेस्टेज पैसे डालते हैं, आप सोचिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये हमारे घर का पूरा मतलब माहौल बिगाड़ने वाली बात है। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों से अगर आप दूर जाएंगे, और इस तरीके से ऐसी चीज़ों का और भी अगर इसके बारे में मुझे कुछ पता चला जिससे हम दूर जा सके तो वो भी मैं आपको कहता हूँ। लेकिन पहला कदम हम फिलहाल तो इस तरीके से मतलब उठाकर चले तो 10 कदम ईश्वर हमें ज़रूर लेकर जा सकता है, और वो सारी जो लत है जो हम छोड़ना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर छुड़ा सकता है। आप विश्वास रखना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।